अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एएच मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि सैमसंग J3 इमरेज J327P मॉडल है। इसका FRP विदाउट PC आपको रिमूव करके दिखाऊँगा। अगर आपके पास J327T मॉडल है तो फिर आप वो वीडियो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन से एक दूसरी वीडियो है वो देख सकते हैं। तो ये दोस्तों पी मॉडल है। तो टी मॉडल पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। वो 7.0 है, ये 6.0.1 है। तो इस मॉडल को हमने कंप्यूटर के साथ रिमूव करना है, लेकिन वो थोड़ा सा प्रोसेस है। हमने बाईपास करना है, लेकिन इसको सबसे पहले हम एक सॉफ्टवेयर पे ट्राई कर लेते हैं कि क्या यहाँ पे अप्लाई हो सकता है। तो अभी दोस्तों हम कंप्यूटर पे आ चुके हैं। तो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल एएच मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को दबा लें। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आप फेसबुक से देख रहे हैं तो फेसबुक का पेज भी लाइक करके फॉलो कर लें, क्योंकि यहाँ पे भी मैं वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे भी आपको सपोर्ट मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये है वो सॉफ्टवेयर, इसका नाम है फ्री कॉल और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। आपने डाउनलोड करके ओपन कर लेना है। इसी के अंदर आपको ऑडियन टूल भी मिलेगा जो सैमसंग का टूल होता है। तो ये जो FRP कॉल है ये भी आपको डिस्क्रिप्शन वाले फ़ोल्डर से मिल जाएगा। अब दोस्तों इसको हमने करना है ओपन। तो ये मैंने इसको ओपन कर लिया है। अब दोस्तों यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है कॉम पोर्ट। तो यहाँ पे जो कॉम पोर्ट है वो हमने कौन सी सिलेक्ट करनी है। ये नीचे हमको काफ़ी सारी पोर्ट्स नज़र आ रही हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा मोबाइल की कौन सी है। तो उसके लिए आपने ओडिन ओपन करना है। ओडिन टूल आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं इसकी COM19 आ रही है। तो यहाँ से हमें पता लग जाएगा कि हमारा जो मोबाइल है वो कौन सी कॉम पे कनेक्ट हुआ हुआ है। तो यहाँ पे हम COM19 सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमने जस्ट मेक कॉल के ऊपर क्लिक करनी है। तो थोड़ी देर के बाद आपके मोबाइल पे कॉल आ जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं सक्सेस, यानी कि यहाँ तो पे आप देख यहाँ पे सकते हैं दोस्तों लेकिन ये आप कॉल देख नहीं सकते आई। हैं एरर आ ये रहा है। कॉल ना आने का तो इसको मकसद अब एक हम सिम कर भी लेते होता है हैं कि आपने डाउनलोडिंग सिम मोड नहीं पे। डाली हुई, लेकिन मैंने ऑलरेडी डाल रखी है तो लिहाजा ये मेथड इस पे वर्क नहीं करता। तो इसको हम थोड़ा सा अपडेट कर लेते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा डाउनग्रेड है। तो अपडेट करने के लिए मोबाइल को तो बंद करके यहाँ पे दोस्तों डाउनलोडिंग मोड पे डाउनलोडिंग लगाना मोड पे है। मोबाइल आ डाउनलोडिंग चुका मोड पे है आप और देख आपको सकते हैं नज़र आ रहा FRP होगा लॉक कि इसका FRP ऑन है और लॉक इसका मॉडल ऑन है। J327P है। तो अब दोस्तों हमने ओडिन 3 जो टूल है इसमें मैंने AP की फ़ाइल पहले ऑलरेडी ऐड कर रखी है। तो जो फ़ाइल आपने फ़्लैश करनी है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन से आपको मिल जाएगा। बाकी ये फ़ाइलें BL, CP और CSC ये छोटी फ़ाइलें होती हैं, इसलिए मैंने AP ऑलरेडी ऐड कर ली थी ताकि टाइम ज़ाया ना हो। तो ये आप देख सकते हैं मैंने बाकी भी फ़ाइलें इसमें ऐड कर ली हैं। अब हमने स्टार्ट का बटन दबा देना है तो ये टूल अपना काम करना शुरू कर देगा, यानी कि इसमें फ्लैशिंग शुरू हो जाएगी। तो ये मोबाइल, ये जो सिस्टम वाली फ़ाइल है, इसके बाद ये जब लाइन मुकम्मल हो जाएगी तो ये मोबाइल को अपग्रेड कर देगी। तो दोस्तों इसी के साथ आपको बताता चलूं कि अगर आपने हमारा चैनल एएच मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को दबा लें, ताकि हमारी जो नई वीडियो अपलोड हो वो आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल जाए। तो अभी दोस्तों आप देख सकते हैं ये मुकम्मल फ्लैशिंग होने वाली है। तो ये आप देख सकते हैं रीसेट के बाद पास आ गया है, यानी मोबाइल को इसने खुद ब खुद रीबूट रीस्टार्ट कर दिया है। अब दोस्तों हम इसको हार्ड रीसेट नहीं करेंगे, क्योंकि हमने मोबाइल को अपग्रेड किया है, डाउनग्रेड नहीं किया। जब हम डाउनग्रेड करते हैं तो फिर हमें मोबाइल को रीसेट भी करना पड़ता है। तो अब दोस्तों यहाँ पे तकरीबन 3 से 5 मिनट लगेंगे, तो मैं वीडियो को पॉज कर लेता हूँ। तो ये दोस्तों अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका सिम का कोड आ गया था, वो मैंने लगा दिया है। आगे नेक्स्ट करना है, स्टार्ट के बटन पे क्लिक करनी है और वाईफाई, ये इसका टॉक बैक आप देख सकते हैं ऑलरेडी ऑन हो चुका है। तो इसको
ये टॉक बैक वाला ये मेथड भी काम नहीं कर रहा, तो मैं ये होम बटन 3 दफ़ा दबा के टॉक बैक बंद कर लेता हूँ। उसके बाद ये स्टार्ट का बटन दबाना है और वाईफाई कनेक्ट कर लेना है। तो अब दोस्तों वाईफाई कनेक्ट हो चुका है। तो अब मैं आपको एक दफ़ा नीचे जो है ऐड वाईफाई पे क्लिक करके यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, दिखाता हूँ। यहाँ पे गूगल का ऑप्शन आ चुका होगा, पहले नहीं आ रहा था। तो ये फ़ाइल जो हमने अपग्रेड की है, फ्लैशिंग की है, इसकी वजह से यहाँ पे गूगल आ रहा था। अब यहाँ पे हमने सर्च करना है क्रोम। तो क्रोम में हमने एक फ़ाइल लिंक जो है वो देना है। वो मैं आपको बताता हूँ क्या है। वो है bit.ly। तो ये दोस्तों गलत हो गया, bit.ly/foonfrp। तो ये नीचे आ भी गया है। ये आपने लिख के तो कीबोर्ड से आपने गो का बटन दबाना है। उसके बाद 5 सेकंड की ऐड आएगी, आपने उसको स्किप कर देना है। अगर ये कैप्चा आपके पास आता है तो कैप्चा भी आप मुकम्मल कर सकते हैं। और उसके बाद जब दोस्तों आपने स्किप का बटन दबाना है तो 2 टैब्स ओपन हो जाएंगी। आपने एक टैब को बंद कर लेना है और दूसरी को थोड़ा सा वेट करेंगे तो ये साइट ओपन हो जाएगी। अगर नहीं होती तो दोबारा स्किप के ऊपर क्लिक कर लें। अब दोस्तों एंड्रॉयड 6XX, क्योंकि हमारा मोबाइल 6.0 है, तो हमने गूगल अकाउंट मैनेजर भी 6.0 वाला ही डाउनलोड करना है। तो ये अपडेट परमिशन अलाउ के बाद ओके करेंगे तो ये फ़ाइल हमारी डाउनलोड होना शुरू हो गई है। उसके बाद हमने अकाउंट लॉगिन वाली वो नीचे जाके ये हमने डाउनलोड कर लेनी है। ये नीचे काफ़ी सर्वर हैं, आप किसी से भी डाउनलोड कर सकते हैं, वन ड्राइव से, मीडिया फायर से, किसी से भी। तो ये दोस्तों अब डाउनलोड होना शुरू हो गई है, तो थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउनलोड का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, नहीं तो हम देख सकते थे कि यहाँ पे किधर डाउनलोड हो रही है, कितनी हो चुकी है। तो अब दोस्तों काफ़ी देर हो गई है, इसको मैं फ़ाइल मैनेजर में जाके चेक करता हूँ कि क्या डाउनलोड हो चुकी है। तो यहाँ पे दोस्तों सिर्फ एक फ़ाइल हुई है अकाउंट लॉगिन वाली, बाकी अभी फ़ाइल्स डाउनलोड हो रही है। तो दोस्तों इस पे काफ़ी टाइम लग जाएगा क्योंकि मेरा वाईफाई थोड़ा सा स्लो चल रहा है। तो मैं इनको कैंसिल कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ मेरे पास, क्योंकि ऑलरेडी डाउनलोड हुई पड़ी हैं। तो मैं मेमोरी कार्ड के ज़रिए इनको इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो मैं इसमें मेमोरी कार्ड लगा लेता हूँ। ये मेरे पास मेमोरी कार्ड है, इसमें मैंने ऑलरेडी ये दोनों फाइलें करके रखी हुई हैं। तो अगर आपके पास भी इंटरनेट स्लो है तो आप भी मेमोरी कार्ड के ज़रिए कर सकते हैं। जहाँ पे हमने क्रोम सर्च किया था वहाँ पे हमने माई फाइल सर्च करना है और कार्ड में जाके आपने जिस फोल्डर में रखी होंगी उस फोल्डर में जाके सबसे पहले गूगल अकाउंट मैनेजर यानी कि एंड्रॉयड 6XX इसको हमने इंस्टॉल करना है। ये जैसे इंस्टॉल हो जाएगा डन के ऊपर क्लिक करनी है और अकाउंट लॉगिन वाली भी ऐप हमने इंस्टॉल कर लेनी है। तो ये इंस्टॉल होने के बाद इसको हमने ओपन कर लेना है। ये दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने इसको ओपन किया। ऊपर 3 डॉट्स पे क्लिक करके ब्राउज़र साइन इन, फिर ओके के ऊपर क्लिक करनी है और यहाँ पे दोस्तों एक आईडी लगा देनी है। तो मैं जल्दी से यहाँ पे एक आईडी लगा लेता हूँ। तो ये दोस्तों अब आईडी और पासवर्ड मैंने लगा लिया है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी आप आईडी लगा सकते हैं जो आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद साइन इन के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये साइनिंग इन शुरू हो जाएगी। जैसे ये मुकम्मल होगी तो हमने मोबाइल को रीस्टार्ट कर लेना है। तो ये मोबाइल हमारा हो गया रीस्टार्ट। रीस्टार्टिंग के बाद ये मैं सिम का पिन कोड लगा रहा हूँ, मोबाइल को पिन कोड नहीं लगा हुआ। स्टार्ट का बटन दबाता हूँ। उसके बाद दोस्तों वाईफाई कनेक्टेड है, नेक्स्ट। यहाँ पे फिर नेक्स्ट, आगे एग्री पे ऊपर क्लिक करना है। तो ये क्या चीज़ आ गई है, इसको बैक कर लेते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट करना है। उसके बाद ये चेकिंग कनेक्शन के बाद आप देखेंगे कि अकाउंट लॉगिन आ गया है।
तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें अब अकाउंट एडेड लिखा हुआ आ गया है। तो सिंपल हम नीचे से नेक्स्ट का बटन दबा देंगे। उसके बाद ये जस्ट ए सेकंड के बाद इसकी आगे आपने सारी सेटिंग करनी है, नेक्स्ट स्किप वगैरह जो जो भी ऑप्शन आता जाएगा आपने दबाते जाना है और अपना मोबाइल एक्टिवेट कर लेना है। तो अभी दोस्तों आप देख सकते हैं मोबाइल एक्टिव हो गया है और एफआरपी भी ख़त्म हो चुका है, बाईपास हो चुका है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और दोस्तों मज़ीद इस तरह की ट्रिक्स की वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल AH मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक का पेज AH मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन लाइक कर लें। तो अब दोस्तों ये इसकी इंफॉर्मेशन है, ये एंड्रॉयड 6.0 है और जून 1 2017 का सिक्योरिटी पैच है। तो ये सारी डिटेल आप देख सकते हैं। तो अब दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए से ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए AH मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।